Hi, good morning, student. Today we are discuss about the cerebral palsy और लिटिल डिजीज. ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे सेरेब्रल पाल्सी और लिटिल डिजीज के बारे में. क्या है इसका दूसरा नाम है क्रोनिक नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ सेरिब्रल ओरिजिन कॉज बाय डैमेज टू मोटर एरिया ऑफ ब्रेन. मतलब क्रोनिक होता है, नॉन प्रोग्रेसिव मतलब ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं होता, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है न्यूरॉन और मसल्स के बीच में, उसका डिसऑर्डर है. ऑफ सेरिब्रल, जो सेरिब्रल पार्ट होता है, रीजन होता है, वहां से ओरिजिन होता है. कॉज बाय, ये क्या डैमेज करता है, जो मोटार एरिया है, जो अपने को एक्टिविटी करवाता है, जो ब्रेन की एक्टिविटी है, मोटार एरिया ऑफ ब्रेन है, उसको डैमेज करता है. जिससे क्या होगा, जो अपनी जो मोटार जितनी भी जो अपनी एक्टिविटी है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है. इसके कॉजेज क्या क्या है? जेनेटिक और क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी. अब जेनेटिक माँ या पिता से अगर कोई उसके जीन में अगर कोई डिफेक्ट है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है, डाउन सिंड्रोम वगैरह हो जाते हैं, टर्नर सिंड्रोम, तो वो कॉज करते हैं सेरिब्रल पाल्सी को. नेक्स्ट, एक्सपोजर टू टेरेट्रोजेनिक बाय ट्रॉमा हाइपोक्सिया. मतलब एक्सपोजर होना बच्चे का किसमें, टेरेट्रोजेंस का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग्स जो प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे को नुकसान पहुंचाती है, फिटनेस को नुकसान, उनको बोलते हैं टेरोजन, मतलब जहर जैसा काम करती है, उसको बोलते हैं टेरेट्रोजन ड्रग्स. बाय ट्रॉमा को इंजरी होगी, बाय टाइम पे हाइपोक्सिया कंडीशन हो गई. नेक्स्ट है इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन. इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर कोई बच्चे को इन्फेक्शन प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से. नेक्स्ट है एसिड बेस इम्बैलेंस मेटाबॉलिक. अब एसिड बेस इम्बैलेंस हो गया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब पीएच डाउन आ रही है, तो वो कॉज कर सकते हैं सेरिब्रल पाल्सी को. नेक्स्ट है इट अकर विद एसोसिएट डिफेक्ट सच एज मेंटल रिटार्डेशन. मेनली एसोसिएट किसके साथ होता है, मेंटल रिटार्डेशन. उसका जो आईक्यू लेवल है वो डाउन होगा, मतलब 60% केस में मेंटल रिटार्डेशन के साथ एसोसिएट होता है, और एपिलेप्सी होता है 50% केस के अंदर. मतलब सेरिब्रल पाल्सी है वो किसके साथ, मेंटल रिटार्डेशन के साथ 60% और 50% एपिलेप्सी के साथ एसोसिएट अराइज होता है, मतलब ये डिजीज अकर होती है. नेक्स्ट है टाइप्स. टाइप्स के अंदर कौन कौन से है देखेंगे हम. सेरिब्रल पाल्सी इज डिवाइड इनटू 4 मेजर क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इंपेयरमेंट एंड एरिया ऑफ ब्रेन दैट आर डैमेज. मतलब सेरिब्रल पाल्सी को 4 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें डिफरेंट होता है इंपेयरमेंट, कौन से एरिया का होता है, ब्रेन का कौन सा एरिया डैमेज होता है. ठीक है, उनके अलग अलग उनको 4 ग्रुप के अंदर बांटा गया है. नेक्स्ट है अपन देखते हैं, फर्स्ट है स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी. स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी वो 65 to 70% अराइज होती है. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, ये क्या स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी है, उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन यही पाई जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है अफेक्टेड चिल्ड्रेन हैव हाइपरटोनिया एंड impairment into neuromuscular mobility due to lesion in upper motor neuron and corticospinal tract. मतलब affect children have hypertonia, मतलब उसमें क्या होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है, एंड इम्पेयरमेंट जो न्यूरोमस्कुलर मोबिलिटी है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का कार्य है, वो इम्पेयरमेंट होता है, सही तरीके से नहीं हो पाता ड्यू टू लीजन इन अपर मोटर न्यूरॉन. जो अपर मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, और कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, उनमें क्या होता है, लीजन, वुंड, घाव पाए देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है. हाइपरटोनिया मतलब होता है हाइपर एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन मसल्स एक्टिविटी. ठीक है, नेक्स्ट आता है मोस्ट कॉमन टाइप्स आर स्पास्टिक सेरिब्रल के मोस्ट कॉमन टाइप है स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया. इनका मतलब क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ ऑल 4, जो अपनी 4 एक्सट्रीमिटीज है, अपर और लोअर. ठीक है, राइट लेफ्ट, क्या होगी, 4 एक्सट्रीमिटी. जैसे अपर लिम्ब इन्वॉल्वमेंट मोर देन, जो अपर लिम्ब है, जिसे किसको बोलते हैं अपर लिम्ब, कि जो अपना एरिया हाथ और नीचे होते पैर. ठीक है, अपर और अपर हाथ की जो मूवमेंट फंक्शन है वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं इसके अंदर देन लोअर लिम्ब. जो लोअर लिम्ब एरिया है उससे अपर लिम्ब एरिया वो ज्यादा अफेक्ट होता है. दीज पेशेंट आर अनेबल टू, अब वॉक नहीं कर पाएगा क्योंकि लोअर लिम्ब है वो प्रॉपर एक्टिविटी नहीं होगी, मोटार एरिया काम नहीं कर रहा, तो वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, इंपल्स हो जाएंगे पर एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर एक्टिविटी नहीं होगी और अने पेशेंट वॉक चल नहीं सकता. मोर कॉमन इन टाइम जो टर्म बेबीज होती है, जो 40 वीक के बाद 40 वीक पर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बच्चे को जन्म देती है. ठीक है, 40 वीक उसको बोलते हैं टर्म प्रेगनेंसी. और टर्म प्रेगनेंसी के बच्चे, उनमें जो क्वाड्रिप्लेजिया है, स्पास्टिप्लेजिया, मतलब ये ज्यादा कॉमन होता है. नेक्स्ट है स्पास्टिक डायप्लेजिया. अब डायप्लेजिया में क्या है, एक्सेसिव स्टिफनेस इन ऑल लिम्ब, मतलब सारे डायप्लेजिया मतलब चारों लिम्ब उनके अंदर वो है स्टिफनेस, जकड़न होती है मसल्स के अंदर, बट ग्रेटर स्टिफनेस इन लेग देन आर्म इन आर्म. मतलब पर ग्रेटर किस में होती है, लेग्स में होती है देन आर्म. जबकि क्वाड्रिप्लेजिया में क्या था, अपर लिम्ब के अंदर ज्यादा हो रही थी और लोअर लिम्ब में कम,
जबकि स्पास्टिक डायप्लेजिया में क्या होता है, ग्रेटर स्टिफनेस होती है कहाँ पे, जो अपने लेग होते हैं वहां पे, और लोअर लिम्स होते हैं, जो अपर जो आर्म्स है उनमें क्या होती है, कम। नेक्स्ट आता है मोर कॉमन इन प्री टर्म और लो बर्थ वेट बेबी। मतलब ये मोर कॉमन किस में होती है, स्पास्टिक डायप्लेजिया प्री टर्म बेबी थे 37 वीक से पहले बॉर्न हुए हुए, और लो बर्थ वेट जिनका वेट है वो 2500 ग्राम से कम है उसको प्री टर्म बेबी और लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। नेक्स्ट है दिस इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी 70 to 80%। ये भी क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी की, कितने परसेंट अक्कर होती है, 70 to 80% चांस होते हैं बच्चों के अंदर होने के। नेक्स्ट है स्पास्टिक हेमिप्लेजिया, मतलब हाफ साइड पैरालिसिस, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। इसमें क्या था, बॉडी की एक साइड पैरालिसिस चाहिए, एक हाथ या एक पैर पैरालिसिस हो गया, एक हाथ या एक पैर लेफ्ट या राइट के अंदर पैरालिसिस होना, ठीक है। यूजुअली रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू वन साइड ऑफ कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस, कि जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है उसका एक साइड डैमेज हो गया, ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस का कोर्टिको एक साइड डैमेज है तो वन साइड पैरालिसिस होगा बॉडी का, मतलब एक साइड से बॉडी काम करना बंद नहीं करेगी, बंद कर देगी, और एक साइड से बॉडी काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्पास्टिक मोनोप्लेजिया। स्पास्टिक मोनोप्लेजिया में क्या होता है, ओनली एक लिम्ब अफेक्टेड होता है, और स्पास्टिक ट्राइप्लेजिया मतलब 3 लिम्ब आर अफेक्टेड। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पायरामिडल सेरिब्रल पाल्सी एंड डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी, ये 10 to 20% होती है। मतलब स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी जो अपने फर्स्ट पढ़ा था वो मोस्ट कॉमन होता है। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल सेरिब्रल पाल्सी किसमें होती है, अक्कर इनटू आर्म्स, लेग, नेक और ट्रंक, जो आपकी धड़ है, आगे का चेस्ट का जो एरिया है, थोरेसिक पार्ट, नेक है, लेग से आर्म में ज्यादा अक्कर होती है। इट कॉज बोथ हाइपरटोनिया हाइपर, इसमें क्या होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है न्यूरॉन और मसल्स की, और लो एक्टिविटी भी होती है। नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन एंड हियरिंग डेफिशिएंट प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, मेंटल आईक्यू डाउन होता है, मेंटली डिस्टर्ब होता है बच्चा, और हियरिंग पेशेंट को हियरिंग प्रॉब्लम भी होती है। नेक्स्ट है अटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी 10% होती है। इसमें क्या होता है, इट कॉज बाय डैमेज ऑफ टू सेरिब्रम। अब अटैक्सिक सेरिब्रम क्या होता है, जो सेरिब्रम है वही डैमेज होता है, तो अटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी अक्कर होती है। इसमें क्या होता है, हाइपोटोनिया एंड ट्रेमर्स, हाइपोटेमिया और ट्रेनर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है वाइड बेस गेट, जो आपका बेस जो गेट चलने का तरीका है वो, जिससे दोनों पैरों के बीच में जो गैप है, दोनों एंकल जो एंकल है, नी है, उनके बीच में जो गैप होता है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट है मिक्स टाइप। मिक्स टाइप में क्या होता है, सिम्टम मोर देन वन फॉर्म ऑफ आर प्रेजेंट। मतलब मिक्स टाइप के अंदर क्या होता है, जो सेरिब्रल पाल्सी उसमें एक से ज्यादा जो ग्रुप है उसके सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में क्या है, रिहेबिलिटेशन मतलब पूर्ण निवास या फिजियोथेरेपी, मतलब फंक्शन करवाना, जो लिम्ब अफेक्ट हुए हैं उनको फिजियोथेरेपी करके उनको वापस सही रूप में मेंटेन करना। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन मसल रिलैक्सेशन लाइक बेक्लोफेन। अब मसल रिलैक्सेशन क्यों, क्योंकि मसल हाइपर एक्टिविटी कर रही है, तो मसल रिलैक्सेशन करेंगे तो क्या करेंगे, वापस मसल को सप्रेस करेंगे रिलैक्सेंट, और मसल को रिलैक्स करवाएंगे, जिससे जो टोन है उनकी वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट है कास्ट इफ प्रेजेंट। अगर मान लो कास्ट प्लास्टर कास्ट लगाना, अगर फ्रैक्चर हो गया बाय चांस, सही से चल नहीं पड़ रहा, हाइपर एक्टिव उसके फ्रैक्चर हो, तो आप क्या कर रहे हैं, कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। यह था सेरेब्रल पाल्सी और लिटिल डिजीज। नेक्स्ट आता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, a group of congenital structure disorder that result from failure of embryonic neural tube to closing during development। मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कंजेनाइटल स्ट्रक्चर है, एक ग्रुप ऑफ मतलब कंजेनाइटल स्ट्रक्चर डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, फेलियर होता है, जो एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियोनिक पीरियड में जब बच्चे के जो हैंड है, पैर है, लेग वगैरह, उसके जो ऑर्गन डेवलपमेंट होती है, उस टाइम क्या न्यूरल ट्यूब है वो टू क्लोज। न्यूरल ट्यूब क्या होती है, जो अपनी बॉडी न्यूरल ट्यूब है वो क्लोज नहीं होती डेवलपमेंट के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या होता है कि कंजेनाइटल प्रॉब्लम जिससे न्यूरल ट्यूब है वो क्लोज नहीं होती डेवलपमेंट के टाइम, एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर, उसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट है एलिवेटेड लेवल ऑफ मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन, फीटो प्रोटीन, MSAF और फाउंड इन एनटीडीएस। मतलब इसमें क्या मिलता है, अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का अपन असेसमेंट करते हैं तो जो अल्फा मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन है वो क्या बढ़ा हुआ, उसका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग ऑफ MSAF, मतलब मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन की स्क्रीनिंग कब करते हैं, 15 वीक या
19 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम अपन करते हैं। नेक्स्ट है अल्फा फिटोप्रिन आल्सो फाउंड इन अम्नियोटिक फ्लूइड, मतलब ये अल्फा फिटोप्रिन है, मतलब किसमें पाया जाता है, आल्सो फाउंड इन अम्नियोटिक फ्लूइड में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कोजेज, एज ऑफ मदर अबो 35 एंड बिलो 25 एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कोज क्या होते हैं, या तो मदर की एज 35 साल से ज्यादा है या 20 साल से कम है प्रेगनेंसी, उसको चांस रहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के। नेक्स्ट है फोलिक एसिड एंड जिंक डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब फोलिक और जिंक डेफिशिएंसी होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब उनको फोलिक सप्लीमेंट नहीं दिया गया तो भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू मदर टू रेडिएशन एल्कोहल वल्फ्रिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब देखो मदर का एक्सपोजर रेडिएशन में हो रहा है, एक्सरे में एल्कोहल और वल्फ्रिक एसिड में प्रेगनेंसी के टाइम अगर एक्सपोजर हो रहा है तब भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांस हो सकते हैं। अब देखो एनेन्सेफेली क्या होता है, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द ब्रेन क्रेनियल वॉल्ट विद द सेरिब्रल हेमिस्फेयर absent and reduced to small size, मतलब तो कंजेनाइटली जन्मजात absence होता है ब्रेन एंड क्रेनियल, जो क्रेनियम कैविटी बोलते हैं उसको वॉल्ट बोलते हैं, जिसमें एकदम जो अपनी बोन है वो सिक्योर रहती है उसको क्रेनियल वॉल्ट बोलते हैं। विद द सेरिब्रल, जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं अपने, तो 4 हेमिस्फेयर होते हैं बॉडी के सेरिब्रल पार्ट में, वो भी एब्सेंस होते हैं और रिड्यूस इनकी, या तो इनकी साइज कम होती है एब्सेंस होते हैं, मतलब कि कंजेनाइटल ब्रेन एब्सेंस होना, क्रेनियल वॉल्ट एब्सेंस होना और सेरिब्रल हेमिस्फेयर से और रिड्यूस होना स्मॉल साइज के अंदर, उसको बोलते हैं एनेन्सेफेली। फिर आता है एनसिफेलोसिली एंड हाइड्रो एनसिफेलोसिली, मतलब ब्रेन सबस्टांस एक्सपेंड इन ए वाटरी सेक, मतलब जो ब्रेन के सबस्टांस होते हैं वो एक्सपांडेड किस में होते हैं, एक वाटरी सेक के रूप में, और प्रोड्यूसिंग थ्रू क्लेफ्ट इन द क्रेनियम, मतलब क्लेफ्ट से क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं। हार्निएशन होता है ब्रेन का, और मेनिंजेस थ्रू डिफेक्ट, मतलब इसमें क्या होता है हाइड्रोएनसेफेली में जो ब्रेन सबस्टांस है वो एक वाटरी सेक के द्वारा प्रोड्यूसिंग होती है, क्लेफ्ट इन द क्रेनियम कैविटी से बाहर निकल जाते हैं, जिसमें क्या होता है हर्निएशन होता है, मतलब ऑर्गन का बाहर प्रोड्यूस होना, उसको बोलते हैं अपन हर्निएशन, मतलब ब्रेन और मेनिंजेस थ्रू डिफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है स्पाइना बाइफिडी, अब स्पाइना बाइफिडा को अपन डिटेल में नेक्स्ट डिसऑर्डर में पढ़ेंगे, स्पाइना बाइफिडा क्या होता है।